तो 13.5 लाख रुपए वाले फीचर्स अगर आपको चाहिए सिर्फ 9 लाख रुपए में, तो ये है आपके सामने Hyundai Venue फेसलिफ्ट मॉडल। इसके अंदर वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो 13.5 लाख रुपए वाली गाड़ी में मिलते हैं। अब हम निकलते हैं गाड़ी की बाहर। अब हम आपको एक ही करके इसके सारे फीचर्स बताएंगे और हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि ये गाड़ी आपके लिए क्यों सूटेबल है इतने कम बजट के अंदर। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं गाड़ी के बाहर। आप सबसे पहले तो आप इसका ग्रिल देख सकते हैं, एकदम ये क्रेटा की जो ग्रिल आता था सेम उसको कॉपी पेस्ट किया गया है ऐसा लग रहा है, लेकिन अपन को वैसे भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट ये जो ग्लास लगाया है ये एकदम शानदार है। बट मेरे एक इससे इनसे गुजारिश और है, जो इन्होंने ये जो सिल्वर कलर का फ्रेम लगा रखा है इसको अगर ये इल्यूमिनेटेड करके एकदम थोड़ा सा लाइट्स वगैरह देते थे और शानदार लगता है जैसे किया सेल्टोस वगैरह देती थी। तो गाइज Hyundai की तरफ से आने वाली ये एक यूनिक की जो अभी तक Hyundai के अंदर पहली बार आई है। इसके अंदर देखो तो सिर्फ आपको लॉक अनलॉक का बटन दिखता है। एक इसके अंदर हिडन बटन और है, वो है बूट का, वो भी साइड में। तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो बूट ओपन हो जाएगा। बट ये जो 2 स्पेस है इसके अंदर भी चाहे तो और कुछ कर सकती थी, मे बी इन्होंने इसके टॉप वेरिएंट में दिया हो, क्योंकि ये टॉप नहीं है, ये है सेकंड टॉप मॉडल। और सेकंड टॉप मॉडल के अंदर भी इतना अफोर्डेबल रेट में है, तब आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि इस गाड़ी की जब ये सेकंड टॉप के अंदर बाहर इतनी चीज़ें हैं तो अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो गाइज इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 15 इंच के टायर्स, लेकिन बट इसके अंदर सेकंड बेस होने के बाद भी कंपनी इसको ना एलॉय व्हील दे सकती थी बट नहीं दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी इनका व्हील कैप दिया है वो भी शानदार दिया है। और रही बात इसके FM की, तो इसके अंदर शार्क फिन एंटीना दिया है, जो कि खैर सारी कंपनियां दे रही है तो इन्होंने भी इस चीज़ को भी कॉपी पेस्ट कर लिया। लेकिन टॉप मतलब सेकंड टॉप मॉडल के हिसाब से भी कुछ और चीज़ें हैं जो इसके अंदर कमी महसूस हो रही है, जैसे कि ये है, ये क्रोम फिनिश दे सकते थे बस, बट इन्होंने क्या है सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर दिया। कीलेस एंट्री है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ये ORVMs है। बाकी तो यार साइड प्रोफाइल तो मेरे तरफ से तो मेरे को तो बहुत शानदार लगी इस बजट के अंदर। इस बजट में आपको नेक्सॉन भी मिल रही है, टाटा पंच भी आ रही है और भी कई सारी गाड़ियां हैं जो आ रही है। आजकल सिट्रोइन भी आ रही है, उसकी गाड़ियां भी आ रही है, और महिंद्रा की भी आ रही है, महिंद्रा 3XO भी आ रही है। और रही बात अब 3XO की बात हो गई है तो महिंद्रा 7XO भी आ गई है। हम कोशिश करेंगे उसकी वीडियो हम जल्दी से जल्दी यहाँ जुगाड़ कर लें। तो बाकी अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका बूट स्पेस, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले आपका भी यही क्वेश्चन रहेगा बूट स्पेस का। गाइस आ चुके हैं हम इसके बैक प्रोफाइल के अंदर। बैक प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे ये रहा इसका ब्रेकिंग लाइट और ये रहा टर्न इंडिकेटर्स और ये ब्रेक लाइट एक ऊपर भी है। और वेन्यू की बैचिंग एकदम ना इन्होंने हाइड कर रखी है अंदर, क्योंकि उंगली करने की सबकी आदत है, आपकी भी होगी और आपके दोस्तों की भी होगी। तो ऐसे कोई गाड़ी की बैचिंग ना खराब कर दे, इसलिए गाड़ी ने पहले ही कंपनी वालों ने इसको अंदर कर दिया है। और रिवर्स की बात करें तो रिवर्स के अंदर यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए हैं और ये रहा एक रिवर्स कैमरा। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक टोइंग हुक आता है, अगर आपको ऑफ रोडिंग का है, आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए तो यहाँ पे टोइंग हुक लगा सकते हो। अब आप बात करेंगे अपन इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस की बात करने से पहले आप इसकी बूट देखें। बूट के साथ साथ यहाँ पर आता है इसका स्टेपनी, एलॉय नहीं दिया होगा क्योंकि वहाँ पे भी नहीं है। और ये रहा उसका स्टेपनी का ये जैक वगैरह, और यही आप इसका गाड़ी के सामान रखे हुए जो भी हैं। और इसका मेन बात तो ये है यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए ये रहा, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर से ना तो इसके टॉप मॉडल बंद होता है ना वैसे आपको मैनुअली करना पड़ेगा। आपकी हाइट छोटी है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और हाइट बड़ी है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके मन में होगा कि कितने लीटर का इसका बूट स्पेस है। 375 का है इसका पूरा बूट स्पेस। अब चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब हम आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या आपको चाहिए, और सारे बेसिक फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं या नहीं। तो चलिए अंदर। तो गाइस पहले हम बात करते हैं इसके बैक सीट्स के बारे में। तो जैसे कि यूजुअली मेरी हाइट है 5'5", तो उसके बाद ही मेरे को कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। मतलब 6 फीट का आदमी बैठेगा वो भी आराम से बैठ सकता है। लेग स्पेस पूरा पीछे नहीं है आगे वाली सीट, लेकिन पूरी पीछे होने के बाद भी काफ़ी स्पेस है। स्पेस और कंफर्ट की बात करें, आर्मरेस्ट होता तो और अच्छा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मे भी टॉप मॉडल के अंदर हो। यहाँ पर मिलता है आपको 2 AC वेंट्स के साथ साथ यहाँ पर आपको 2 Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं। 12 वोल्ट के मिलते हैं आपको, ताकि आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो जाए। तो यही कुछ खास नहीं है बैक साइड में। मेन तो रियर ये भी है, आपको पावर बटन्स मिल जाएंगे दोनों साइड पीछे भी, और स्पीकर के साथ साथ, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। अब अपन चलते हैं आगे वाली सीट पे। तो भाई अब अपन चलते हैं मेन ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि आपको जो भी कंफर्ट या जो भी आपको थ्रिल मिलेगा वो इसी सीट से मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें एडजस्टमेंट की, तो ये आप देख रहे हो ये ना सिर्फ टॉप मॉडल्स के अंदर आता था, लेकिन इसके अंदर सेकंड टॉप के अंदर भी आया, माइट भी बेस मॉडल के अंदर भी आता हो। लेकिन ये फीचर्स है ना जो 13 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियों में मिलते थे ना, वो आपको इस बजट में मिल रहा है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए, जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं उनके लिए बहुत काम आएगा। खैर पीछे होने तो सबकी गाड़ियों में रहता है, बट ये हाइट एडजस्टमेंट सबसे मेन बात है। तो गाइज अब हम बैठ चुके हैं एकदम अच्छे से अपने सीट के ऊपर, ड्राइविंग सीट के ऊपर। आपको देखने को मिलेगा ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन।
क्योंकि मैनुअल के अंदर जो फील है ना वो ऑटोमेटिक के अंदर भी नहीं है। और इसका स्टीयरिंग, आप सोच रहे हो कि इसके अंदर Hyundai कहाँ गया, Hyundai नहीं है, 4 डॉट्स का मतलब ही Hyundai है। अगर आपको इसके बारे में पता है इस 4 डॉट का मतलब H है तो आप कमेंट करें, और नहीं पता तो हमारे साथ बने रहे, हम आपको इसका लास्ट में बताएंगे। और खैर इतना सब देखने के बाद आपने देखा होगा कि मैं सनरूफ से निकला हूँ, तो इस गाड़ी के अंदर सनरूफ भी है। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी सनरूफ कितना है, बड़ पैनोरामिक है या मिड है, स्मॉल है, क्योंकि इस बजट सेगमेंट के अंदर सनरूफ आना ही अपने आप के अंदर बड़ी बात है। क्योंकि जो भी, और सनरूफ के साथ साथ आप देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम, टैकोमीटर्स कहाँ पर है, आप दिख रहे होगे सेम एक ही स्क्रीन है जो XUV 700 के अंदर आई थी और अभी टाटा सेरा दे रही है, फुल दे रही है। बट इसके अंदर ये आपको दिख रहा है सेम है, लेकिन सेम है नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों। तो गाइस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 12.5 इंच का पूरा फुली टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, और उसके साथ साथ 12.5 इंच का, देख रहे हो आप ये गाइस 12.5 इंच का ये ऑडोमीटर जो है, कितना शानदार। मतलब आपको BMW के अंदर जो देखने को मिलता है ना, बस BMW के अंदर ये है कि वो 2-4 आपको मोड्स के हिसाब से चेंज होता है, बस वो चेंज नहीं हो रहा। बाकी सब तो बहुत शानदार, RPM मीटर देख सकते हो आप, स्पीडोमीटर देख सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बता रहा है जो भी ज़रूरत की होती है। और इस साइड देखा जाए तो पूरा वाइपर कंट्रोल्स है, इस साइड की तरफ पूरा इंडिकेटर्स की कंट्रोल है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वेन्यू की बहुत शानदार सी बैजिंग, और वो रहा AC विंड्स, मतलब शानदार AC विंड्स के साथ साथ आपको एक चीज़ और देखने को मिलता है जो बहुत कम गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, वो है ये सर्दियों का टाइम चल रहा है, आपको पता है कि गाड़ियों के अंदर आगे तो फॉग जम जाता है, तो आप उससे काम कर लेते हो। लेकिन इस फॉग का क्या, आपको क्योंकि एकदम इस साइड देखना बहुत जरूरी है, तो ये रहा इसके लिए फॉग का एक नॉब दिया हुआ है। यहाँ से पूरा मतलब जो भी हवा निकलेगी आराम से आपका पूरा फॉग क्लियर हो जाएगा। उसके साथ आप बात करें कि फ़ोन, आप जब सब चीज़ कर रहे हो तो फ़ोन चार्ज भी करोगे, यहाँ पर आपको मिलता है वो क्या बोलते हैं इसको, वायरलेस चार्जर, बट टॉप मॉडल में। मेरे को उम्मीद है थी कि भाई सेकंड टॉप के अंदर भी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। खैर कोई बात नहीं, नहीं दी तो कोई बात नहीं। इसका दे रहा हूँ ये येलो मतलब ये सिर्फ इसको ही देगा 180 वॉट तक पुश करेंगे तब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको अपन वापस नॉर्मल कर दें तो 12 वॉट का आएगा ये। तो ये था इसका खास फीचर। और एक फीचर जो आपको इस मॉडल में नहीं मिल रहा वो दिखाता हूँ मैं आपको, पार्किंग। सिंगल टैप किया, ये आ गया पूरा पार्किंग का। 4 सेंसर थे, चारों सेंसर यहाँ पे बता रहे हैं। अब मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिवर्स गियर लगाओगे तभी, रिवर्स गियर के साथ साथ तो एक्टिव होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये इसके साथ भी एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, सिर्फ सिंगल टैप के अंदर। तो भाई इसके अंदर आता है टिल्ट, उम्मीद था कि टेलीस्कोपिक भी आएगा, बट इसके अंदर नहीं आता, मे बी टॉप वेरिएंट में दिया हो इन्होंने। उसके साथ साथ अपन बात करेंगे इसके फॉग की, जो अपने बात की थी, फॉग के अंदर आपको देखो एक इसके अंदर रियर का भी ऑप्शन आता है। आपने फ्रंट फॉग तो हटा लोगे, साइड का भी आपको बताया मैंने, लेकिन बैक का क्या भाई, बैक में भी आपको देखना जरूरी है। तो उसके लिए आपका काम आता है ये रियर वाला। इसके अंदर ये पूरा एंटी फॉग रिफ्लेक्टर बोल लो या कुछ भी बोल लो, इसको ऑन करती है पीछे का फॉग भी गायब हो जाता है। और जब सारी बात हो चुकी, अब आपकी मन में बात होगी कि सनरूफ की। अब हम आपको दिखाते हैं सनरूफ। खैर मन तो मेरा भी बहुत था स्टार्टिंग में दिखाने, लेकिन आप रुकते नहीं यहाँ तक। सिंगल टैप के अंदर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा दोस्त ही मदद कर रहा है। एक बार में पूरा नहीं खुलता, आपको एक बार और करना पड़ेगा तो हल्का सा हो जाएगा। खैर ज़्यादा बड़ा सनरूफ नहीं है, लेकिन इस बजट के अंदर आपके जो भी सारे शौक फुलफिल करने वाला इकलौता वेरिएंट है जो आपके अंदर सेफ्टी रेटिंग, खैर इससे निकलना तो सेफ नहीं रहता, बट आजकल की सबकी डिमांड की वजह से, मार्केट के डिमांड की वजह से भी कंपनियां, सारी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनियां, सब ने इसका इनिशिएटिव लेना शुरू किया और सब अपने अपनी गाड़ी के अंदर दे रही है। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ये है ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार रेटिंग ये कंप्लीट करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि अब स्टैंडर्ड है, सारी कंपनियां दे रही है तो ये भी दे रही है। तो अब अपन इसकी बात करेंगे मेन एवरेज की, और कितने सीसी का इंजन है। इसके अंदर आता है 1200 सीसी का बहुत पावरफुल इंजन, जो कि कंप्लीट करता है मेरे नज़र में सीधा नेक्सॉन को, क्योंकि नेक्सॉन का भी शायद 1000-1200 का ही आता है इंजन, उसको सीधा कंप्लीट करता है। मैंने दोनों गाड़ी चला रखी है, इसके अंदर जो टॉर्क है वो आपको एकदम पूरी फील होगी कि हाँ भाई, थंप जो होता है ना कि स्टार्टिंग फर्स्ट गियर में आपको जो चाहिए किक, वो किक इसके अंदर है। आगे को पैसेंजर को भी महसूस होगा और आपको भी महसूस होगा। अपन इसकी बात करें एवरेज की, एवरेज के अंदर दिखा रहा होगा आपको 12, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं है, अभी इसके एक भी सर्विस नहीं है, इसलिए अभी 12 का दे रही है, बट 12 का नहीं दे रही। आप इसको मैक्स टू मैक्स, अभी हमने बहुत रैश ड्राइविंग की है तब जाके 12 का दे रही है, नहीं तो आराम से आपको 15 सिटी में दे देती है, और हाईवे के ऊपर ईजी टू ईजी 22 का एवरेज दे देती है। अब अपन बात करें इसके इंजन का, अब अपन चलते गाड़ी के बाहर, अब हम दिखाएंगे आपको इसका इंजन। तो गाइज अब अपन इसकी बात करेंगे इंजन की। तो बोनेट उठाने में खैर एक हाथ से उठा, आपको तो दिख रहा हो कि एक हाथ से उठ रहा है, बट मेरे को पता है ये कैसे उठ रहा है, क्योंकि इंजन, गाड़ी बहुत हैवी है ये, Hyundai हमेशा हैवी ही गाड़ी बनाती है। ये इसको इंजन आप देखो एकदम मैसिव, एकदम बड़ा 1200 सीसी का इंजन है इसके अंदर। और नॉइज़ की बात करें, इंजन नॉइज़ तो ना बराबर है। मैं एक बार चालू करके दिखाता हूँ गाड़ी, देखो दिख रहा है आपको, इतना साइलेंट इंजन है 1200 सीसी के बाद भी।
रेस देने के बाद भी। अब ये देखो यहाँ पे कुछ भी पैडिंग नहीं हो रखी, जो पैडिंग होती है ना इसके अंदर उसके लिए कि भाई नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, लेकिन नहीं है। मैं आपको अब इसको बंद करके दिखाता हूँ। आपको अभी तो थोड़ा बहुत नॉइज़ भी आ रही है, आपको फील आएगा कि गाड़ी में कितना दम है, उसके बाद भी देखो एकदम 1% की नॉइज़ नहीं है। अब हम आपको दिखाते थे वॉक अराउंड। तो जैसे कि अभी इसका लेफ्ट साइड का प्रोफाइल देख रहे हो आप, कितनी शानदार लग रही है, एकदम मैसिव लग रही है, एकदम नेक्सॉन के टक्कर का ही कह सकते हो आप। बस मेरे को तो लगता है थोड़ा बहुत हाइट का होगा तो होगा, नहीं तो मेरे को तो दोनों ही सेम लगती है ऑलमोस्ट। और खैर आपको पता है कि ये Hyundai की है, तो एकदम ये क्रेटा के टक्कर में आई है। क्रेटा का मार्केट तो खैर नहीं बीट कर पाएगी, बट कहीं ना कहीं ये नेक्सॉन को पूरा बीट कर सकती है। तो ये रहा इसका, यहीं तक था इसका वॉक अराउंड वीडियो। अब अपन इसके और चीज़ के बारे में पता करेंगे। आपको दिख रहा होगा इसका हैज़ार्ड लाइट के साथ साथ आपको DRLs दिख रहा होगा, क्योंकि DRLs का ना आजकल इतना पीक जो चल रहा है ना, DRLs ये देखो पूरा एकदम शानदार इसका पूरा पैटर्न के हिसाब साथ आता है। बट इस देखो अभी आपको दिन में तो लग रहा है ना ये भी आपका DRL है, यही कंपनी ने गेम किया है, ये रिफ्लेक्टर्स है, ये DRLs होते हैं ना तो और मज़ा आ जाता और अच्छा लगता है गाड़ी, और प्रीमियम लगती। लेकिन वो प्रीमियम इन्होंने ये वाला प्रीमियम फील इन्होंने अपने टॉप मॉडल्स के अंदर भी नहीं दिया, जो कि बहुत कमी है। खैर कोई बात नहीं दिया तो नहीं दिया, जो भी दिया है ये दिया है और बहुत शानदार दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रही बात, अगर आपको और भी कोई गाड़ी है जिसके बारे में आपको जानना है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको इसी गाड़ी के बारे में कुछ और पता करना है तो वो भी बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसके सारे ओनरशिप वीडियो लेकर आएँ, या हमें जो नई गाड़ी दिखती है मार्केट में वो लेकर आएँ। बाकी तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। स्टे ट्यून। जय श्री राम, राधे राधे।